हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं साल 2021 में आई हुई सुपर हीरोज की मूवीज और कुछ सीरीज के बारे में, जिन्हें मिलाकर ये लिस्ट सीरीज के साथ साथ टोटल टॉप 10 की कैटेगरी की बनती है। क्योंकि इस बार फिल्मों की कैटेगरी में सुपर हीरोज की कुछ अच्छी फिल्में तो कुछ बेकार फिल्में भी रिलीज हुई थी, जो हो सकता है कि कुछ लोगों की नजर में काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन वो फिल्में फिलहाल तो मुझे पसंद नहीं आई है, जिन्हें मैंने इस लिस्ट यानी कि अपनी टॉप 10 की लिस्ट में जगह बिल्कुल भी नहीं दी है। इसलिए सीरीज मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगी, जिनका जॉनर तो सुपर हीरो का है ही, बाकी कंटेंट एमसीयू से रिलेटेड है तो स्टोरी भी उन्हीं से कंटिन्यू चलती रहती है। तो चलिए अब सीधे उन सारे के सारे टॉप 10 की कैटेगरी के साथ साथ इस साल की बेकार फिल्मों की भी बात कर लेते हैं सुपर हीरो की। लेकिन अब उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि असल में है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरुआत करें 10th पोजीशन से। तो 10th पोजीशन पर डिज्नी प्लस पर रिलीज की गई फिल्म फ्लोरा एंड यूलिसेस आएगी, जो कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है, जिसके वीएफएक्स भी इतने ज्यादा खास नहीं हैं, लेकिन फिर भी फिल्म की कहानी का पेस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इस 1.5 घंटे की फिल्म को पूरा देखकर ही दम लेते हो। और फिल्में इसी तरीके की होनी चाहिए, जिसमें ज्यादातर तो बजट मैटर नहीं करता। अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग डेफिनेटली उस छोटे से छोटे बजट की फिल्मों को भी देखना पसंद करते हैं, और ये फिल्म भी उन्हीं कैटेगरी की एक फिल्म है, जिसकी अगर कहानी की थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो ये कहानी 10 साल की फ्लोरा से फोकस करते हुए एक स्क्वेरल यानी कि गिलहरी पर आ जाती है, जिसकी मदद करने के बाद फ्लोरा को यही पता चलता है कि स्क्वेरल के पास असल में किसी न किसी तरीके की सुपर पावर्स है। अब वो पावर्स कैसे आए, जिसका वो स्क्वेरल किस तरीके से यूज करेगा अपने इस एडवेंचर में, ये फिल्म हमें वही सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल नहीं है। जिनसे हटकर आप सीधे आ जाते हैं 9th पोजीशन पर, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स की इटर्नल्स है, जिसे आप फाइनली जाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी हिंदी में देख सकते हो, क्योंकि फिल्म वहां पर अवेलेबल है। और बाकी दूसरी सभी लैंग्वेजेस में भी। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड रिव्यूज किस तरीके से निकल कर आए थे और अपने रिव्यू में मैंने इस फिल्म की डिटेल आपके सामने कैसी रखी थी, उस बारे में मैं आपको इस फिल्म के रिव्यू में बता चुका हूँ। जिस बात को मैं बिल्कुल भी ना रिपीट करते हुए बस आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये फिल्म एमसीयू के पूरे यूनिवर्स को बदलती है, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ, जो कई सारे लोगों के समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ये फिल्म आपको उसी डिटेल्स के लिए मस्ट रिकमेंड रहेगी, जिससे आप एमसीयू के यूनिवर्स को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखो। बाकी फिल्म की कहानी के बारे में यही कह सकता हूँ कि ये कहानी इटर्नल्स पर फोकस करती है, जिनका काम अर्थ पर आकर डिवियंस को रोकने का है, क्योंकि सेलेस्टियल्स ने उन्हें यही काम दिया है, जिसमें उनकी ये जर्नी उन्हें पास से लेकर थैनोस के फिंगर स्नैप और ब्लिप के बाद भी किस सिचुएशन में डालकर रखती है। ये फिल्म हमें वही एक्सप्लोर कराती है, वो भी एक काफी अच्छे खासे डायरेक्शन और बड़े बजट के साथ, जिसमें आपको आपका टाइम देना चाहिए। और अब बात करें 8th पोजीशन की, तो 8th पोजीशन पर मैंने मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म मिनल मुरली को रखा है, क्योंकि ये फिल्म भी सुपर हीरो के जॉनर की है। भले से ही इंडस्ट्री अलग क्यों ना हो, लेकिन जॉनर सेम है और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रखी गई। इसलिए मेरी नजर में ये फिल्म इस साल की सुपर हीरोज की इस कैटेगरी में शामिल होने के लायक है, जो आपको हिंदी के साथ साथ बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी फिल्म के रिव्यू में मैंने फिल्म की डिटेल दे रखी है। और अब फिल्म की छोटी सी कहानी की डिटेल्स की बात करें तो ये कहानी मिनल मुरली के साथ साथ शिबू के कैरेक्टर पर भी फोकस करती है, यानी कि फिल्म के विलन की स्टोरी पर, जिसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है कि बिजली के झटके खाने के बाद इन दोनों की लाइफ में चीजें किस तरीके से बदलती है, और दोनों अपनी राह दिल टूटे आशिक के बाद कहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती। और अब आ जाए 7th पोजीशन पर, तो 7th पोजीशन पर है एमसीयू के यूनिवर्स की लोकी की सीरीज, जो हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देखने के लिए मिल जाती है, और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी। बाकी बात करें सीरीज की, तो सीरीज की टाइमलाइन एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लोकी सीरीज का काम ही यही है, जो हमें टीवीए से लेकर वेरिएंट्स के ऐसे जाल में फंसाती है, जिसमें फिलहाल तो हम शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स तक कंफ्यूज ही रहते हैं, लेकिन बाद में ये सीरीज अपनी पेस्ट को पकड़कर एमसीयू के यूनिवर्स में एक ऐसा मेजर शेकअप करेगी, जिसका इफेक्ट हम एमसीयू के फेज 4 में बहुत ही तगड़ा देखने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज एमसीयू के फ्यूचर के पॉसिबल विलन और उसके आने का बहुत ही अच्छे टीज के साथ साथ मल्टीवर्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। कैसे, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। और अब बात करें 6th पोजीशन की, तो 6th पोजीशन पर आती है डीसी के यूनिवर्स की बैटमैन द लॉन्ग हॉलोवीन के पार्ट 1 और पार्ट 2 की फिल्म, जो कि मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंड है, क्योंकि इस फिल्म की अडेप्टेशन काफी खूबसूरत 2D एनिमेशन के साथ साथ कॉमिक बुक से बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, जिसे देखकर आपको स्क्रीन पर काफी ज्यादा मजा भी आता है और आप गैस ही करते रहते हो कि लॉन्ग हॉलोवीन का किलर है कौन। बाकी अनफॉर्चुनेट ये फिल्म भी आपको हिंदी में देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो फिलहाल तो VOD पर अवेलेबल है।
उसके बाद आ जाए 5th पोजीशन पर, तो 5th पोजीशन पर डीसी के यूनिवर्स की जेम्स गन की डायरेक्ट की गई फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड आती है, जो कि सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स की सॉफ्ट रिबूट कह लो या फिर सीक्वल है, जिस स्टोरी को जेम्स गन की तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और हाँ, ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी, इसलिए इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिसकी कहानी की थोड़ी सी डिटेल की ही बात करें तो टाइटल से ये बात तो बिल्कुल साफ साफ हमें पता चल जाती है कि ये कहानी एक ऐसी स्क्वाड की है जिनके मरने या फिर जीने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके मिशन से पड़ता है, जिस मिशन में उनका काम एक आइलैंड पर जाकर उसका सर्वे करने का है कि असल में उस आइलैंड और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच चल क्या रहा है, और इसमें ये टीम कितनी ज्यादा सक्सेस होती है और कौन मरता है कौन बचता है उसका पता तो आपको फिल्म देखकर ही चलेगा। बाकी अब बात करें 4th पोजीशन की, तो 4th पोजीशन पर मैंने एमसीयू के यूनिवर्स की काफी शानदार फिल्म शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 विंग्स को रखा है। जिस तरीके की सुपर हीरोज की ओरिजिन को एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होते हुए मैंने कई साल बाद देखा है। बाकी हाँ, ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के साथ साथ दूसरी और लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जिसे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म अपनी सिर्फ ओरिजिन के हिसाब से ही नहीं बल्कि काफी कमाल के डायरेक्शन और काफी अच्छे एक्शन पैकेजेस के साथ आती है, जिसे क्रिएटर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। और अब कहानी की बात करें तो ये कहानी शैंग-ची और इसके पिता की स्टोरी हमें बताती है, या फिर कह लो शैंग-ची की फैमिली की, जिनसे बचकर या फिर कह लो दूर भागकर शैंग-ची ने अपनी एक अलग दुनिया क्यों बनाई है और बाद में उसका पास फिर से उसके पीछे क्यों पड़ गया है। वही सारी की सारी डिटेल्स ये फिल्म हमें एक्सप्लोर करके बताती है। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाए 3rd पोजीशन पर, तो 3rd पोजीशन पर आती है अमेज़न प्राइम की एनिमेटेड सीरीज इनविंसिबल, जिसके बारे में अगर आपको जितना ज्यादा कम पता है उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सीरीज सरप्राइज का एक बहुत ही बड़ा पैकेज है। जिस सीरीज की कहानी का बिल्डअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये सीरीज फिलहाल तो प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जिसे डेफिनेटली हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज सभी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसके सीजन 2 का मैं क्या हर कोई वो फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा है जिन्होंने इसका पहला सीजन देख रखा है। बाकी इसकी कहानी की थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो ये कहानी मार्क ग्रेसन के पिता की कहानी बताती है, जो इस दुनिया यानी कि अर्थ के सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, और उनके अंडर रहकर मार्क को बहुत कुछ सीखना है, खास करके उसकी राह को लेकर, जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। कैसे तो उसका पता लगाने के लिए आपको ये सीरीज ही देखनी होगी, जो कि अगेन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। उसके बाद आ जाए 2nd पोजीशन पर, तो 2nd पोजीशन पर है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म, जो फिलहाल तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बाकी ये फिल्म आपको बुक माई शो के साथ साथ यूट्यूब पर पे कर ही देखने मिलेगी, और अगर आपके पास HBO मैक्स का सब्सक्रिप्शन है VPN की मदद से, तो उस पर भी आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। बाकी इस फिल्म को लेकर किस तरीके की हिस्ट्री रही है उस बारे में सभी डीसी फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, जिसका पे ऑफ HBO मैक्स वालों की तरफ से जैक स्नाइडर के सपने या फिर कह लो फैंस के सपनों को पूरा कर दिया गया कि असल में जैक स्नाइडर के दिमाग में इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर चल क्या रहा था, और फैंस इस फिल्म को देखने के बाद आज भी इस यूनिवर्स को कंटिन्यू करने की डिमांड करते हैं, जिस पर फिलहाल तो रूमर इतनी ज्यादा बुरी निकल कर आई है, जिसका काम डीसी के यूनिवर्स में जैक स्नाइडर के किए गए कामों को मिटाना है। अब इस पर मैं पूरे के पूरे अलग टॉपिक में बात करने वाला हूँ अपने पूरे ओपिनियन के साथ, लेकिन फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर ओपिनियन मेरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ये फिल्म डीसी के यूनिवर्स की बनाई गई एक परफेक्ट जस्टिस लीग फिल्म लगती है, जो कॉमिक बुक के रेफरेंस के साथ साथ भरी तो है ही, इसी के साथ साथ फिल्म में हर एक कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी बहुत ही टॉप लेवल की गई है। हालांकि फिल्म उन सभी को एक्सप्लोर करने में अच्छा खासा टाइम लेती है, और ऐसे बड़े यूनिवर्स की फिल्मों को इस तरीके का टाइम मिलना भी चाहिए, जिसके रिजल्ट ने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और न ही इस फिल्म ने जो आपको भी पसंद ही आएगी, खास करके अगर आपकी उम्मीद जॉश वेडन के जस्टिस लीग से टूटी थी तो ही। और अब 1st पोजीशन की बात करने से पहले आ जाते हैं कुछ और सुपर हीरोज के कंटेंट पर, जिस पर मेरे हिसाब से आप अपना टाइम एक बार तो दे सकते हो, जिसमें सबसे पहला नाम वांडा विजन की सीरीज का निकल कर आएगा, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर है, जिसे देखकर आपका अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाएगा। और फिर ऐसा ही नाम डीसी के यूनिवर्स से बैटमैन सोल ऑफ द ड्रैगन की एनिमेटेड फिल्म का रहेगा, जो कंटेंट फिलहाल तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और ऐसा ही एक कंटेंट जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 का है, जिसका एनिमेशन स्टाइल तो अच्छा है, ठीक बैटमैन लॉन्ग हॉलोवीन की तरह, लेकिन कहानी उतनी ज्यादा खास नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइम पास की कहानी है, जिसे आप खाली समय में ही बैठकर देख सकते हो। और फिर इनसे हटकर और थोड़े लो कंटेंट की बात करें तो उसमें नाम हॉकाई की सीरीज के साथ साथ व्हाट इफ का तो डेफिनेटली आएगा, जो दोनों ही सीरीज मुझे इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आई है। और इनमें से व्हाट इफ फिलहाल तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हॉकाई की सीरीज है, जिसे मैं आपको रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बाकी रिव्यू में इन सीरीज से रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाएगी कि असल में इन सीरीज में प्रॉब्लम क्या है,
और ऐसी ही प्रॉब्लम ब्लैक विडो फिल्म के साथ है, जो एमसीयू के यूनिवर्स में क्या ब्लैक विडो की खुद ओरिजिन में भी कुछ भी नया एफर्ट नहीं डालती, जिसे अगर मैं सिंपली टाइम वेस्ट भी कहूँ तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। उसके बाद इस कैटेगरी में कुछ और घटिया कैटेगरी की फिल्मों की बात करें तो थंडर फोर्स, स्नेक आइस और मेजर ग्रूम जैसे कंटेंट उसमें शामिल होने के लायक के हैं, जो टोटल टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं। बाकी दो और छोटे से हल्के कंटेंट की बात करें तो नेटफ्लिक्स की जुपिटर लेगेसी, जो कि हिंदी में अवेलेबल है, वो सीरीज ठीक ठाक है और वैसे ही काफी सिंपल सी टाइम पास वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म। हालांकि अपनी वर्ड्स की लिस्ट में मैंने इस फिल्म को किस पोजीशन पर रखा है उसमें तो मैं उसी कैटेगरी की वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये फिल्म एक टाइम पास की कैटेगरी में आनी तो बनती ही है। बाकी अब आ जाए सीधे फर्स्ट पोजीशन पर, तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि फर्स्ट पोजीशन पर मैंने असल में कौन सी फिल्म रखी है, क्योंकि सभी फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि 2021 की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म या फिर कहूँ फैन सर्विस की फिल्म कौन सी थी, जिसका नाम स्पाइडरमैन नो वे होम है। वेल, ये फिल्म फैंस के लिए ट्रीट टू वॉच थी, जो फैन सर्विस के साथ साथ टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की स्टोरी को जिस तरीके से आगे बिल्ड करती है या फिर कहूँ एक शुरुआत पर लाकर खत्म करती है, वो शुरुआत बहुत ही ज्यादा दमदार है, जिसमें अब पीटर खुद के पैरों पर खड़े होकर इस एमसीयू या फिर कह लो स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में क्या कुछ अलग करेगा क्या नहीं, उसे देखने में फैंस अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। और हाँ, बाकी दूसरी सारी की सारी चीजों को भी, जो कि बेसिकली स्पॉइलर की टेरिटरी में आती है। बाकी फिल्म हिंदी में तो अभी थिएटर में ही है, ओटीटी पर आने की रिलीज डेट फिलहाल तो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई, सिवाय इसकी 28 फेब की डिजिटल रिलीज की, जिसमें ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। रही बात ओटीटी की, तो अप्रैल की रूमर चल रही है, जिस पर फिलहाल तो मैं भी अभी के लिए श्योर नहीं हूँ। बाकी बात करें फिल्म की कहानी की, तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की सिचुएशन के बाद पीटर की जो आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील हुई थी, पीटर उसे किस तरीके से फेस करेगा और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी कितनी मदद करेगी और हाँ उसके दोस्त भी, ये फिल्म हमें वही सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, वो भी माइंड ब्लोइंग तरीके से, जिसके लिए तो आपको ये फिल्म ही देखनी होगी। वेल, तो ये थी साल 2021 की सुपर हीरोज की फिल्मों और सीरीज की कैटेगरी, वो भी टॉप 10 की, जिनमें से मुझे कौन कौन से कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद आए थे उसकी डिटेल तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, साथ ही साथ सुपर हीरोज के बेकार से लेकर कुछ टाइम पास के कंटेंट के भी, ताकि आपको याद रहे कि साल 2021 में हमें कौन कौन से सुपर हीरोज की जॉनर की फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिली थी, जिससे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।